हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सुबह वाली वीडियो मैंने बनाया है, आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, तो मैंने कहा था कि अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस करोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चन, केवल मतलब एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो करके कई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो आज मैं वैसे ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। लगभग मेरे पास 18 क्वेश्चन है एंड ये सभी के सभी क्वेश्चन ना पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब कि एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती है। अगर इस चैनल पर नहीं मिलती है तो फिर आपको टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड साथ ही साथ वहाँ पर मैं लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड आया तो मैं एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप जिस कोर्स में हो तुरंत जा करके वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। जो कुछ भी आएगा, आपकी जो आवश्यकता होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। लाइक करने से पता चलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। देख तो लेते हो, लेकिन क्या अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, इससे यही पता चलता है लाइक से कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तभी करना, वरना कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये है साइंस का क्वेश्चन, कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। ये जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन है, जूल है, किलोग्राम है या फिर वाट है। तो अगर हम बात करें कार्य का मात्रक का ना, तो वो है भैया जूल। एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। वैसे ये सब नहीं जानना है। तो कार्य का मात्रक क्या है भैया? जूल है। ये ध्यान रखना, सभी लोग याद कर लेंगे ना। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट बाय द वे मैं बता दूं कि किस चीज़ के लिए पारित हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित किया गया था, एंड नज़र रखने के लिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी नज़र रखना चाहती थी भारत में, ठीक है। तो कुछ इससे रिलेटेड था। कब पारित हुआ था भैया? 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसकी PDF कहाँ मिलेगी मैं बता दूंगा, एंड कब मिलेगी ये भी मैं बता दूंगा। अभी वीडियो के एंड मतलब वीडियो के बीच में ही बता दूंगा, तो प्लीज़ अच्छे से देखते रहिए। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को, शाइस्ता खान को, रामदास को। देखो ये दोनों ही गए थे, लेकिन ये कब गए थे, ये कब गए थे, ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, तो वो भेजा था राजा जयसिंह को, ठीक है। राजा जयसिंह को भेजा था किसके लिए? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। आगे क्या है भाई, इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनना था? एंड दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना था कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शिवाजी को पकड़ने के लिए, वो तो हराने के लिए भेजे थे राजा जयसिंह को। हालांकि राजा जयसिंह खुद ही हार के चले गए। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि पकड़ने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। आप में से अगर किसी को भी पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए ताकि आपका भी रिविजन हो जाए। तो ये था शाइस्ता खान, ठीक है। शाइस्ता खान को भेजा था औरंगजेब ने किसके लिए? शिवाजी को पकड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? आप सभी को बताना है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी भाई। विजयनगर, वाराणसी, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवाजी के। वैसे अगर आप में से मतलब पता होगा कि शिवाजी देखो मराठा से रिलेटेड है, ये सभी को पता है, ठीक है। जागा जागा हो मराठा शिवाजी, ऐसे करके कुछ स्लोगन होता है ना, बोलते हैं लोग। तो यार वाराणसी तो नहीं होगी, क्योंकि बनारस जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, ये कट जाएगा। ये बहुत पहले अशोक के सम्राट में बनारस का ज़्यादा चर्चित था, ठीक है। एंड विजयनगर भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा रायगढ़। तो रायगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काइंड ऑफ मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र में, मतलब वो इसी के साइड में आता है, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र में ही उसी के साइड में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
6 नंबर, और अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। आज के क्वेश्चन ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। आप क्वेश्चन देखो पहले तो पता चल जाएगा आप लोगों की कि एक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन को चुन चुन के लाया हूँ, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छे से सभी लोग देखिएगा। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा सभी लोग लाइव चल रहा है जब तो कमेंट बॉक्स में मतलब लाइव चैट में करिए, एंड उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। कोलकाता, मुंबई, पश्चिम बंगाल, सूरत। तो ये भैया कहाँ स्थापित किए थे, सूरत में किए थे। अभी मैं बताऊंगा कि किस सन में स्थापित हुआ था एंड किसके शासन काल में, मतलब उस समय भारत के में किसका शासन था वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वो भी आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। वर्ल्ड फेमस ताजमहल आप सभी को पता है भाई। कितने लोग गए हैं, जो लोग गए हैं वो प्लीज़ लिख देना कि यस मैं गया हूँ, यस। चलिए, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर मुमताज महल ने। तो देखो भाई बनवाया गया था किसके लिए, मतलब बनवाया गया था तो शाहजहां द्वारा, लेकिन किसके लिए, मुमताज महल के लिए, ठीक है। तो मुमताज महल के लिए बनवाया था किसने, शाहजहां ने। शाहजहां कौन था, शाहजहां था भैया अकबर का लाडला, सॉरी औरंगजेब का लाडला। ओहो यार, जहांगीर का लाडला, ठीक है। सॉरी मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले बाबर था, फिर कौन था, हुमायूं था, फिर अकबर था, फिर कौन था, जहांगीर था जिसको सलीम सलीम बोलते थे, फिर उसके बाद शाहजहां था, फिर औरंगजेब था, ठीक है। यही मोस्ट है भाई, एंड यही अक्सर लोगों को याद रहते हैं। हालांकि फिर बहादुर शाह, जफर, ऐसे ऐसे करके ढेर आ जाते हैं, बट ये 6-7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जहांगीर का पुत्र था कौन, शाहजहां, यानी कि अकबर का कौन था, अकबर इसके ग्रांड मतलब इसके दादाजी थे अकबर, ठीक है। एंड हालांकि ये शाहजहां को औरंगजेब ने जेल में डलवा दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है भारत में, एंड किसने बनवाया था। अच्छा कहाँ स्थित है इसमें पूछा है। चलिए तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एंड किसने बनवाया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे नाम से ही पता चल जाएगा, बट आप लोग बताना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा मैं लास्ट में कुछ डाउट लेने वाला हूँ आप लोगों के, जो कि आप लोगों ने कमेंट में किए थे, ठीक है। तो प्लीज़ देख लेना कि क्या आपके भी डाउट्स हैं क्या जो आपने पूछे थे। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, बताइएगा भाई। कि दरबारी भाषा मतलब वैसे तो जो मर्जी वो बोलते थे, बट अगर दरबार लगता था, यानी कि जैसे आधिकारिक भाषा होती है आज के समय, वैसे दरबारिक भाषा वहाँ पर क्या थी, फारसी थी, उर्दू थी, हिंदी थी, संस्कृत थी। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स मुगल शासकों की दरबारी भाषा ना, तो वो थी फारसी, ठीक है। वो लोग फारसी में बात करते थे, बिकॉज आप उसी तरफ से आए थे तो उसी में ही बात करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा, जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के। तो रामचरितमानस भी लिखा गया था इन चारों में से किसके शासनकाल में, आप सभी को बताना। देखो अकबर के शासनकाल में भैया लिखा गया था तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। तो रामचरितमानस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा था, तुलसीदास ने। कब लिखा था, अकबर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय मुगल का बादशाह कौन था। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। चलिए जहांगीर था, बाबर था, शाहजहां था या फिर अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय मुगल का शासक कौन था, तो वो थे भैया अकबर। अकबर थे, यानी कि कब हुआ था इसका गठन, तो इसका गठन हुआ था 1611 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया डी अकबर। एक मिनट में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 आप लोगों का था, ठीक है। तो ये जो सूरत में स्थापित हुआ था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो भैया किसके शासन में हुई थी, अकबर के शासनकाल में हुई थी। एंड कब हुई थी, 1611 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था वो टोडरमल थे या फिर बीरबल थे या फिर ए और बी दोनों थे या फिर दोनों नहीं थे। तो वो थे भैया टोडरमल। बीरबल आपको सभी को पता होगा, एक सलाहकार बोल सकते हो, जो कि अकबर के टोटल कार्य को मतलब सलाह देते थे एंड उन्हीं के एडवाइस पर ज़्यादातर कार्य होती थी।
एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बीरबल पूरे साथ थे, तो ऐसा नहीं है। बीरबल बहुत पहले ही इनकी हत्या हो गई थी एक युद्ध के दौरान। तो लगभग उन्होंने 1/3 से कम ही मतलब अकबर के साथ अपना राज्य मतलब उनके साथ रहे थे, ठीक है। तो ये फैक्ट है, ध्यान रखना। एक और फैक्ट है कि आप सभी में से हो सकता है पता हो या फिर ना पता हो, जो अकबर का जन्म है वो भारत में ही हुआ था। तो यानी कि अकबर के पिता तो आए थे, मतलब वो क्या बोलते हैं यार, अभी देखो नाम ही नहीं आ रहा, चलो अफगानिस्तान के आसपास से, उस तरफ से आ गया नाम। लेकिन जो अकबर थे वो भारतीय थे, यानी कि भारत के ही थे, उनका मूल जन्म स्थान भारत ही था। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था। वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, मतलब जितने भी बड़े बड़े एग्जाम, छोटे एग्जाम सब हैं, सब में पूछा जाता है। अकबर द्वारा कराया गया था, बाबर द्वारा कराया गया था, शेर शाह द्वारा, जहांगीर द्वारा, तो भैया कराया गया था अकबर द्वारा, ठीक है। तो अकबर द्वारा कराया गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में या फिर सूरत विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था, गुजरात विजय बोल सकते हो, ठीक है। पीडीएफ के लिए आज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शेर शाह ने, बाबर ने। तो देखो भैया, अगर हम बात करें मनसबदारी प्रणाली की, तो ये शुरुआत किया था अकबर ने, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी को भी पता है कि मनसबदारी प्रणाली क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अभी 4 क्वेश्चन और बचा है तो वो भी कर लेते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआईपी क्वेश्चन, बीबीआईपी क्वेश्चन है भैया। अकबरनामा किसने लिखा था। अबुल फजल ने, तुलसीदास ने, रहीम दास ने, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि यार तुलसीदास तो उसी के शासनकाल में थे, उन्होंने लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। अच्छा, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, प्लीज़ बता देना। चलिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। हाजी बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं ने या फिर अकबर ने। वैसे हाजी बेगम नहीं होगा, हमीदा बानो बेगम होगा फ्रेंड्स, ये ठीक है। इसको हाजी भी बोल सकते हो, वैसे हमीदा बानो बेगम इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखा था, बता देना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया बाबर की जो मृत्यु है वो हुई थी आगरा में। आगरा कहाँ है, दिल्ली के पास है। मतलब भैया ये अगर हम बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिम साइड में है, ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था। तो खानवा का युद्ध वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है, जहां से मुगल की वास्तव में नींव पड़ी थी। तो वो था राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा को पराजित करके मुगल की स्थापना वास्तविक रूप से हुई थी। आपको बताना है कि भैया यहाँ पर कि मुगल मतलब राणा सांगा का युद्ध बाबर से किस सन में हुआ था, ठीक है। तो आज के वीडियो में रखता है इतना ही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से देखना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसमें से पूछ रहे थे कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर मेरा पेपर एक साथ आ गया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को किसी एक स्पेसिफिक वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, या फिर कल के न्यूज़ में मैं बता दूंगा, ठीक है। डेली न्यूज़ ऐसे करके आती है 1-2 दिन या फिर कभी कभी लगातार, तो मैं उसमें बता दूंगा कि आप लोग आखिर में क्या दोनों पेपर दे सकते हो किसी ऑप्शन से या फिर नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।